अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको घर में गरीबी आने की 25 निशानियां बताने वाले हैं। ये 25 निशानियां वो हैं, अगर आप इनमें से एक भी गलती करते हैं तो आपके घर में नहुसियत और गरीबी आ जाएगी। आप लोग हमेशा परेशान रहेंगे, आपका कारोबार में बरकत नहीं होगी और आप सोचते रहेंगे कि पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। दोस्तों, आप खुद चेक कर लीजिए, इन 25 कामों में से एक भी काम अगर आप करते हैं तो आज ही अल्लाह ताला से तौबा कर लें। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, वो ज़रूर आपको माफ़ कर देगा। और इन 25 गलतियों को आगे से ध्यान रखें और ये गलती फिर दोबारा न करें, क्योंकि यही वो काम है जो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप गरीबी में मुब्तला रहते हैं और गरीबी आपके लिए एक पेशा बन जाता है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आपको बताते हैं वो 25 निशानियाँ कौन सी हैं जिससे हमारे घर में गरीबी और नहुसियत आती है। नंबर 1, झूठ बोलना। दोस्तों, झूठ को आज हम अपना पेशा बना लिए हैं। ये हमारे लिए एक आम बात हो चुकी है, लेकिन याद रहे दोस्तों, झूठ ये एक संगीन गुनाह है और ये रिस्क में कमी और घर में नहुसियत लाती है। और उस घर में कभी रिस्क नहीं आती जिस घर में झूठ एक आम बात हो, यानी जिस घर में झूठ कसरत से बोला जाता हो। नंबर 2, झूठी कसम खाना। पहली बात तो हमको कसम नहीं खानी चाहिए, और अगर आप झूठी कसम खाते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे और आपके घर में नहुसियत आ जाएगी। नंबर 3, गुनाहों में मुब्तला रहना, यानी हर वक्त गुनाह करना। जो इंसान हर वक्त गुनाह करता है, नापाक रहता है, तो उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 4, नंगे होकर पेशाब करना। अक्सर हम ये गलतियां करते हैं कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो पूरी कपड़े उतार कर बाथरूम में ही पेशाब कर देते हैं। यही गलती इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। ये गलती अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नापसंद है। नंबर 5, रात को झाड़ू लगाना। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दिन और रात को बनाया है ताकि इंसान दिन में काम करे और रात में आराम करे, इसलिए झाड़ू हमेशा फजर की नमाज अदा करने के बाद लगाना चाहिए। नंबर 6, पैजामा, लुंगी या दामन के आंचल से मुंह पोंछना। ये आदतें भी घर में गरीबी और नहुसियत लाती है। नंबर 7, हद से ज़्यादा सोना। नींद आप उतनी ही लीजिए, इशा की नमाज के बाद सो जाइए और फजर की नमाज से पहले जाग जाइए। इससे ज़्यादा सोना आपके घर में नहुसियत ला सकता है। नंबर 8, टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करना। बिना मजबूरी का आप ऐसा हरगिज भी न करें। नंबर 10, माँ बाप को नाम से पुकारना। अक्सर बदतमीज औलाद ऐसे करते हैं कि माँ बाप को नाम से पुकारते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। नंबर 11, दरवाजे पर हमेशा बैठे रहना। दोस्तों, आप लोग अपने दरवाजे पर हमेशा बैठे रहने की आदत हरगिज न डालें। नंबर 12, घर में मकड़ी के जाल को साफ न करना। दोस्तों, हम लोग कई दिनों तक घर में मकड़ी के जाल को साफ नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो रात में करते हैं। उसे दिन में साफ करें, जितना जल्द हो सके उतना जल्द साफ कर लें। नंबर 13, नमाज में सुस्ती करना। दोस्तों, ये चीज़ तो आजकल आम हो गई है और हर इंसान के सामने ये चीज़ नज़र आती है। ये सबसे बड़ी वजह है घर में नहुसियत लाने की। आप लोग नमाजों की पाबंदी करें और वक्त पर नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों के लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। आपके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। नंबर 14, बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना। मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्द हो सके फटे हुए कपड़े को सिलवा लें। नंबर 15, सुबह के वक्त सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। दोस्तों, आप सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि रिस्क के फरिश्ते फजर की अजान के वक्त आते हैं, और आप उस वक्त सोते रहेंगे तो आपको रिस्क कहाँ से मिलेगा, और आपको रिस्क ही नहीं मिलेगी तो आप लोगों के घर में गरीबी और नहुसियत के अलावा क्या आएगा। नंबर 16, मैयत के पीछे हंसना। अक्सर हम जब जनाजे की नमाज पढ़ने जाते हैं या मैयत के पीछे जाते हैं तो हम दुनियादारी की बातें करते रहते हैं, कभी कभी हंसने भी लग जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते जाते हैं। ये आदतें आपके घर में नहुसियत और गरीबी की अलामत है। नंबर 17, चिराग को फूंक कर बुझाना।
अक्सर हम चिराग को मुंह से फूंक कर बुझाते हैं, बल्कि चिराग को हाथ की हवा से बुझाइए, न कि मुंह की फूंक से। नंबर 18, औलाद को गाली देना। आपकी औलाद कैसी भी हो, उसे गाली देकर न पुकारें या गाली न दें, बल्कि उसे हिदायत दें और उसकी हिदायत के लिए दुआ करें। नंबर 19, फ़कीर से लड़ना। जब कोई फ़कीर हमारे घर में आता है तो हम उससे 10-10, 5-5 रुपयों के लिए उससे उलझ जाते हैं, उससे बुरा भला सुनाने लगते हैं। दोस्तों, अगर वो परेशान न होता तो वो आपके घर में फ़कीर बनकर क्यों आता। जहाँ तक हो सके उनका आप मदद करें। नंबर 20, मगरिब और ईशा के बीच सोना। मगरिब की नमाज के बाद और ईशा की नमाज से पहले कभी भी न सोएं। ये आप लोगों के घर में गरीबी लाने की एक वजह बन सकती है। नंबर 21, गाने बजाने में दिल लगाना। आजकल के लोग कान में हेडफोन लगाते हैं और मस्ती में झूमते रहते हैं। उसे पता ही नहीं होता है कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, हमें कब मरना है और आखिरत में हमें क्या जवाब देनी है। इंसान पता नहीं किस गफलत की दुनिया में जी रहा है। नंबर 22, अपने रिश्तेदारों से बिना वजह ताल्लुक खत्म करना। आजकल जरा सी बात पर लोग रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म कर देते हैं, लेकिन याद रहे ये बात अल्लाह को बिल्कुल ही नापसंद है। अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक बनाए रखें, क्योंकि कहा गया है कि मेहमान घरों में बरकत लेकर आता है। नंबर 23, अपनी इबादत पर घमंड करना। अगर आप लोग भी 5 वक्त की नमाजी हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो आप लोग अपने दिल में ये घमंड न रखें कि आप सबसे अच्छी इबादत करने वालों में से हैं। अच्छी बात है कि आप अल्लाह ताला का इबादत करते हैं, लेकिन इबादत का घमंड अपने दिलों में न रखें। इससे आपकी इबादत भी जा सकती है और आप पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। नंबर 24, अंधेरे में खाना खाना। आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अंधेरे में खाना खाना शैतानों का काम है, तो इस चीज़ से भी बचें। नंबर 25, कुरान पाक को बिना वजू हाथ लगाना। ऐसा आप लोग हरगिज न करना, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ थे और कहाँ चले गए। प्यारे दोस्तों, इन 25 निशानियों में से अगर आप एक भी गलती करते हैं तो आप अपने आप को सुधार लीजिए और अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए। हम और आप तमाम लोग मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें और आपको इन तमाम कामों से महफूज रखे। आमीन।